राधे राधे आप सभी को तथा आप सभी का मेरे चैनल हेमा पुनिया वीडियोस में स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरे कान्हा जी भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में हमेशा की तरह आज का अपने कान्हा जी का श्रृंगार दिखाऊंगी व उसी के साथ मैं आप सभी को दिखाऊंगी मेरे कान्हा जी का ड्रेस कलेक्शन। तो हो जाइए रेडी, चलो शुरू करते हैं। तो हमेशा की तरह मैंने अपने कान्हा जी को नहलाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले हमेशा की तरह मैंने उनको दूध से नहलाना शुरू किया है और फिर उसके बाद मैं अपने कान्हा जी को पानी से नहलाऊंगी। तो यहाँ मेरे कान्हा जी ने दूध से नहा लिया है। अब बारी है उनको पानी से नहलाने की। तो यहाँ मेरे कान्हा जी नहा चुके हैं। अब इसके बाद बारी आती है गौ माता के स्नान की। तो गौ माता को भी हम हमेशा की तरह पहले दूध से नहलाएंगे अच्छे से और फिर उसके बाद उन्हें भी हम पानी से नहलाएंगे। तो यहाँ मेरी गौ माता का भी ऑलमोस्ट स्नान हो चुका है। अब इसके बाद ये जो पानी है ये मैं किसी पौधे में डाल दूँगी। तो ये है मेरे कान्हा जी का आज का श्रृंगार। उनकी पोशाक से मिलते जुलते उनकी पगड़ी तथा उनके हार। तो यहाँ मेरे कान्हा जी थोड़े से गीले थे तो मैंने उन्हें अच्छे से पोंछ लिया है। अब उसके बाद मैंने कान्हा जी को उनका निक्कर पहना दिया है। अब उसके बाद मैं कान्हा जी को उनकी पोशाक पहनाऊंगी। तो यहाँ मेरे कान्हा जी ने उनकी पोशाक पहन ली है। अब इसके बाद मैं कान्हा जी को उनकी प्रिय वैजयंती माला पहनाऊंगी। इसके बाद कान्हा जी की ड्रेस के साथ मैच करता हुआ कान्हा जी का हार। फिर उसके बाद बारी आती है कान्हा जी को उनके बूंदे पहनाने की। कान्हा जी को मैं उनके केश पहनाऊंगी। केश पहनाने के बाद मैं कान्हा जी को यहाँ पर आज छोटी सी बिंदी भी लगाऊंगी। इसके बाद मैं कान्हा जी को उनकी पगड़ी पहनाऊंगी। तो यहाँ ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं हमारे कान्हा जी, पर अभी भी कुछ बाकी है। तो अब बारी आती है कान्हा जी के मोर पंख की, क्योंकि हम बहुत ध्यान से लगाएंगे ताकि वो कान्हा जी को लगे ना, क्योंकि वो एक पिन के अंदर है। अब कान्हा जी की बहुत बहुत प्रिय उनकी मुरली। तो अब बस हो चुके हैं मेरे कान्हा जी तैयार। तो ये है हमारे कान्हा जी का आज का श्रृंगार। अब बारी आती है गौ माता को तैयार करने की। तो गौ माता को भी हम थोड़ा सा पोंछ लेंगे। उसके बाद हम गौ माता को उनका हार पहनाएंगे। अब मेरी गौ माता ने हार पहन लिया है। अब हम उनको चुंदरी ओढ़ाएंगे जो कि कान्हा जी की ड्रेस के साथ मैच करती है। तो अब बारी है कान्हा जी को उनका श्रृंगार दिखाने की कि वो कैसे लग रहे हैं। कान्हा जी भी तो देखे ना कि मैंने उनको कैसे तैयार किया है। तो यहाँ कान्हा जी तैयार हो चुके हैं और मैंने पूजा कर ली है। और पूजा के बाद मैंने कान्हा जी को भोग भी लगा दिया है। और भोग में आज मैंने कान्हा जी को हमेशा की तरह जल और दूध और थोड़े से ड्राई फ्रूट और
मिश्री दिए हैं। तो अब बारी आती है कान्हा जी के ड्रेस कलेक्शन की, जिसमें से कुछ ड्रेसेस ऐसी हैं जो रेडीमेड ली हुई हैं और कुछ जो हमने घर में बनाई हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये है कान्हा जी की एक ग्रीन कलर की ड्रेस जो कि हमने मार्केट से खरीदी है, और ये है कान्हा जी की स्काई ब्लू और मल्टी कलर ड्रेस जो कि मम्मी एक बार वृंदावन गई थी तो वहाँ से लेकर आई थी। फिर ये पगड़ी हमने अलग से खरीदी थी, ये ड्रेस के साथ नहीं आई थी। और ये है ड्रेस जो कि हमने यहीं अपने घर के पास से ही एक मार्केट से ली थी कान्हा जी के लिए, और ये पगड़ी उसी के साथ आई थी। ये भी एक पिंक कलर की और येलो कलर की ड्रेस है। ये लाइट वेटेड है। ये मोस्टली मैं कान्हा जी को गर्मियों में पहनाती हूँ जब ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि ये थोड़ी हल्की ड्रेसेस हैं, कॉटन की है, तो कान्हा जी को गर्मी ना लगे, इसलिए मैं मोस्टली गर्मियों में ये वाले ड्रेसेस पहनाती हूँ। और उनके साथ मैं अक्सर उनको ये वाली पगड़ियाँ पहनाती हूँ, जिसमें कि एक मैंने घर में ही बनाई है। यह है कान्हा जी की येलो कलर की ड्रेस। तो ये मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ कि कान्हा जी को वीरवार को पहनाऊँ, क्योंकि वो नारायण जी का दिन होता है और नारायण जी यही अवतार है कान्हा जी, तो इसलिए पीताम्बरी उनको पसंद होती है, तो इसलिए मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ कि मैं वीरवार को पहनाऊँ। तो ये है कान्हा जी की रेड कलर की और मल्टी कलर की ड्रेस। तो ये ड्रेस भी हम अभी कुछ दिनों पहले ही लेकर आए कान्हा जी की। एक्चुअली मम्मी एक बार मार्केट गई थी तो उन्हें एक पगड़ी बहुत अच्छी लगी थी ये वाली, तो वो ये लेकर आ गई थी, पर हमारे पास इससे मैचिंग की कोई ड्रेस नहीं थी, तो मैंने मम्मी को बोला था कि आप एक रेड कलर की ड्रेस भी लेकर आना कान्हा जी की। तो फिर कान्हा जी ने अपने लिए मैचिंग ड्रेस मंगवा ली। अब बारी है इस ड्रेस की। ये डार्क पिंक कलर की है। ये हम कान्हा जी की ड्रेस जन्माष्टमी पर लेकर आए थे कान्हा जी के लिए। और ये वाली पगड़ी भी मैंने कान्हा जी की घर पर ही बनाई है। एक्चुअली इस ड्रेस के साथ ये मुकुट आया था और मुकुट कान्हा जी पहन नहीं पा रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको पगड़ी बनाकर उसमें फिट किया जाए, तो मैंने ऐसे करके कान्हा जी की एक पगड़ी तैयार की थी जो कि इनकी ड्रेस के साथ मैच करती है। तो अब बारी है कान्हा जी की इस ड्रेस की, जो कि है वाइट कलर की। ये वाली ड्रेस हमने शायद कान्हा जी के लिए होली पर ली थी, क्योंकि वाइट कलर होली पर मोस्टली पहनते हैं सब, तो हमने सोचा क्यों ना कान्हा जी को वाइट कलर पहना कर और उन्हें बहुत सारे गुलाल से रंगा जाए, तो इसलिए हमने ये कान्हा जी के लिए होली पर ली थी। और उसके साथ ये पगड़ी शायद मम्मी वृंदावन से ही लाई थी। अब बारी है कान्हा जी की इस ड्रेस की, जो कि है बेबी पिंक कलर की, जो कि हमारे बेबी कान्हा जी पर बहुत अच्छी लगती है। और इसके साथ जो इस पे वर्क है वो भी बहुत सुंदर है। अब इसी के बाद बारी है एक और नेक्स्ट बेबी पिंक कलर की ड्रेस की। ये वाली ड्रेस दीदी जब वृंदावन गई थी तब वो वहाँ से हमारे कान्हा जी के लिए लेकर आई थी। तो और ये वाली ड्रेस और जो इसकी पिछले वाली ड्रेस थी, इन दोनों ड्रेसेस के साथ मैं कान्हा जी को वो जो आज कान्हा जी ने पगड़ी पहनी हुई है वो वाली पगड़ी पहनाती हूँ, क्योंकि वो दोनों ड्रेस के साथ मैच करती हैं। वो वाली पगड़ी भी मम्मी जब वृंदावन गई थी तो वहाँ से लेकर आई थी। और अब बारी है इस ड्रेस की। ये वाली ड्रेस भी अभी दीदी कुछ दिन पहले वृंदावन गई थी, तो वो वहाँ से हमारे कान्हा जी के लिए लेकर आई थी ये वाली ड्रेस भी। और इस वाली ड्रेस के साथ मैं कान्हा जी को ये वाली पगड़ी पहनाती हूँ। और इस लाल और पीले रंग की ड्रेस में कान्हा जी बहुत सुंदर लगते हैं। आपने लास्ट वीडियो में तो देखा ही होगा। तो ये सारे ड्रेसेस वो हैं जो कि रेडीमेड या मतलब कि मार्केट से हमने ख़रीदी हैं कान्हा जी के लिए, या कह सकते हैं कि कान्हा जी ने खुद से मंगवाई है अपने लिए। फिर इसके बाद अब मैं आपको वो सारे ड्रेसेस दिखाऊंगी जो कि हमने ख़रीदी नहीं है,
घर पर ही कान्हा जी के लिए बनाई हैं। तो ये वाली पहली ड्रेस है जो मैंने कान्हा जी के लिए घर पर बनाई थी। ये काफ़ी टाइम हो गया जब मैंने कान्हा जी के लिए बनाई थी वाली ड्रेस, फर्स्ट टाइम बनाई थी। तो मुझसे जैसे भी बनी मैंने कोशिश करी कि अच्छी बने, तो ये वाली मैंने बनाई थी। और इसके साथ मैं कान्हा जी को हमेशा ये वाली पगड़ी पहनाती हूँ, या फिर कभी कभी ये वाली और कभी कभी ये वाली। इसके बाद मैंने कान्हा जी के लिए ये वाली अभी कुछ दिन पहले बनाई थी, क्योंकि ये कॉटन के कपड़ा था तो मैंने सोचा क्यों ना कान्हा जी के लिए इससे ड्रेस बनाई जाए, क्योंकि गर्मी काफ़ी है तो कान्हा जी को भी थोड़ी सी हल्की और कॉटन की ड्रेस सही रहेगी, उनको गर्मी नहीं लगेगी। तो इसीलिए मैंने कान्हा जी के लिए ये वाली ड्रेस बनाई थी। और कान्हा जी के उसके लिए मैं ये एक पगड़ी बनाई थी, मतलब कि जिसे हम साफ़ा कहते हैं वैसे करके इसको बांध ले। ये एक कपड़ा है पूरा लंबा सा, जब ये मैंने इसको कान्हा जी को ड्रेस पहनाती हूँ तब ये उनको ऐसे बांधती हूँ, तो ये बहुत अच्छा लुक देता है। ये वाली ड्रेस दीदी ने बनाकर भेजी थी, उन्होंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए भी बनाई थी, तो उन्होंने हमारे बाबू के लिए भी ड्रेस बनाकर भेजी थी। तो ये वाली ड्रेस दीदी ने बनाकर भेजी है। ये ड्रेस बहुत सुंदर लगती है। आपने लास्ट वीडियो में कान्हा जी को देखा होगा ये वाली ड्रेस पहने हुए। इसके साथ मैं कान्हा जी को ये वाइट कलर की पगड़ी पहनाती हूँ। अब बारी है इस वाली ड्रेस की, जो कि अभी मैंने कुछ दिन पहले ही कान्हा जी की एक ड्रेस बनाई है। मैंने ऐसी ड्रेस कान्हा जी की फुल एम्ब्रॉयडर करके फर्स्ट टाइम बनाई है। इसमें मैंने गोटा और मिरर से और थोड़ा सा स्टोन लगा के मैंने कोशिश की थी कि मैं कान्हा जी की एक अच्छी सी ड्रेस बना पाऊँ। तो मैंने कान्हा जी की वाली ड्रेस बनाई है। मैं सोच रही थी ब्लू कलर की कोई ड्रेस बनाने के लिए कान्हा जी की, क्योंकि हमारे कान्हा जी के पास थी नहीं एक भी ना ब्लू कलर की, तो इसीलिए। और ये इसका मैंने पगड़ी नहीं बनाई थी, ये मैंने ऐसे एक प्लेन कपड़ा रखा था। जब कान्हा जी को मैं ये ड्रेस पहनाती हूँ तो मैं उनको ये एक पगड़ी की तरह पहनाती हूँ, ताकि और ये बांधने के बाद हमारे कान्हा जी बिल्कुल ही गोकुल के ग्वाले जैसे लगते हैं। तो ये मैं भूल गई थी, दीदी ने इसके साथ इस ड्रेस के साथ ये गौ माता की चुनरी भी बनाकर भेजी थी। आपने वीडियो में देखा होगा गौ माता को भी ये चुंदरी पहने हुए। अब ये लास्ट वीडियो में आपने देखी होगी ये वाली ड्रेस भी मैंने कान्हा जी के लिए बनाई थी, और ये भी कॉटन के कपड़े से ही बनी हुई है। और इसके साथ मैं कान्हा जी को ये वाली पगड़ी पहनाती हूँ। तो ये वो ड्रेसेस हैं जो कि मैंने कान्हा जी के लिए घर में बनाई हैं। इसमें से ज़्यादातर मैंने कोशिश की है कि कॉटन की हो, लाइट वेटेड हो, ताकि कान्हा जी को ज़्यादा गर्मी ना लगे और उनको हल्का हल्का फील हो। आई होप कि आपको ये वीडियो और कान्हा जी का ये ड्रेस कलेक्शन बहुत पसंद आया होगा, और आई एम श्योर कि मेरे कान्हा जी को बहुत अच्छा लगता होगा पहनने पर। तो ये सारी वो पगड़ियाँ हैं जो मैं कान्हा जी को अक्सर पहनाती हूँ। और ये जो सबसे ऊपर है पिंक कलर की, ये वाली कान्हा जी को अभी मैंने एक बार भी नहीं पहनाई है, ये एकदम न्यू है। ये भी अभी दीदी ने कुछ दिन पहले भिजवाई थी, वो रेड और येलो वाली ड्रेस के साथ। तो ये है वो सारी पगड़ियाँ जो मैं कान्हा जी को उनकी ड्रेस के साथ मैच करके पहनाती हूँ। और जिसे पहनने के बाद मेरे कान्हा जी बहुत ही अच्छे और सुंदर लगते हैं। तो आज एक और स्पेशल चीज़ है कि आज मैंने और कान्हा जी ने सेम कलर के और सेम प्रिंट के कपड़े पहने हैं। आज ये पता नहीं कैसे हुआ बट हो गया, आज हम दोनों मैचिंग हैं। कान्हा जी भी पिंक, मैं भी पिंक,
और हमारी ड्रेस का ऑलमोस्ट जो प्रिंट है वो भी सेम था। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी दिखाया जाए। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।